अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से, ना हम एजुकेशन को राइट नाउ डील करें ना ही वर्क को डील करें। तो लिहाजा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी सर्विस चाहिए हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज जिस वीज़े के बारे में हमने बात करनी है डैट इज़ यूके वीज़ा। यूके किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा क्या क्या इसके प्रीरिक्विजिट है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आज इस वीडियो को आपने थॉरली देखना है, इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे और इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। यूके का जो वीज़ा है वो थोड़ा टेक्निकल है और लोग इसको बहुत इजी समझते हैं कि बहुत आसान है यूके का वीज़ा फिल करना, अप्लाई करना, जस्ट फॉर्म फिल किया, डॉक्यूमेंट्स लगाएं और अटैच कर दिए। लेकिन ये उस वक्त पता चलता है जब एप्लीकेंट के रिफ्यूज़ल्स आते हैं और किन बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ल्स आते हैं वो आज हमने इस पर डिस्कस करना है। यूके जो है वो वाहिद कंट्री है जो आपको फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा दे भी देता है और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बेशहाशा हो उसके बावजूद भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी कर सकता है। हमारे बहुत सारे सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनके पास कनाडा का वैलिड वीज़ा है, जिनके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, जिनके पास 10 से 12 दफ़ा जो है शेंजन के वीज़ा हैं, उसके बावजूद यूके उनको वीज़ा नहीं दे रहा। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि यूके का अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो कीप इन माइंड कि आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं कि जी मैंने यूके जाना है और मैंने जाकर वापस नहीं आना, तो आपके पास 10 करोड़ रुपया क्यों ना पड़ा हो, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपने यूके का वीज़ा लेना है तो अपनी इंटेंशन को क्लियर करें कि आपने जाना है जिस पर्पज़ के लिए, वो पर्पज़ कंप्लीट होना है और आपने वापस आना है। जैसे आपने 15 दिन का प्लान दिया है तो आप 15 दिन का वीज़ा अप्लाई करें और उसके बाद वापस आए। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जी मुझे एक दफ़ा वीज़ा मिल जाए, वहाँ जाके मैं वापस नहीं आऊँगा, तो ये मैं आपको एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बता रहा हूँ कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। यूके के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें सबसे पहले आपके ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वायर्ड हैं। आपका वीज़ा जो है वो पासपोर्ट जो है वो 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपके ID कार्ड की कॉपी हो चाहिए, फिर इसके अलावा आपका FRC चाहिए, फिर इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है, बिज़नेस है या आप जॉब करते हैं। जॉब है तो आपका HR की तरफ से लेटर होना चाहिए जिसमें पर्पज़ और जिसमें क्लियर होना चाहिए कि आपका क्या डेजिग्नेशन है, कितने अर्से से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस प्रूफ आपने देने हैं। बिज़नेस प्रूफ आप किस तरह दे सकते हैं, आपका NTN है, आपकी चेंबर के साथ अगर मेम्बरशिप है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन पार्टनर्स के साथ आप काम कर रहे हैं तो उनके आप सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं। प्लस आपकी पाकिस्तान के साथ अपने होम कंट्रीज़ के साथ टाइज़ कितने स्ट्रॉन्ग हैं। यूके सिर्फ एक श्योरिटी चाहता है कि ऐसी क्या रीज़न्स हैं कि आप पाकिस्तान या अपने होम कंट्रीज़ वापस आएँ। यूके की जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो हर एक को ये समझते हैं कि जी इस बंदे ने जाकर वापस नहीं आना। ये एप्लीकेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो जस्टिफाई करे कि आपके पाकिस्तान वापस आने की रीज़न्स क्या हैं। वो एक आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, आपकी फैमिलीज़ हो सकती हैं, आपका कारोबार हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। इन सारी बेसिस को मद्देनज़र रखते हुए यूके डिसीजन लेता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यूके जो है बैंक स्टेटमेंट पे 99% फोकस कर रहा होता है। ये एक पाकिस्तान में हमारे ट्रेंड है कि हम अपने पर्सनल अकाउंट में कारोबारी लेन देन भी कि पेमेंट्स ले रहे होते हैं। किसी की जॉब जब दिल आया हम उनसे कहते हैं ठीक है जी आप हमारे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें। यूके इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस लगाता है। अगर आपकी एक रेगुलर इनकम आ रही है, सपोज करें आपकी सैलरी 2 लाख 2.5 लाख रुपए है और अदर दैन सैलरी आपके अकाउंट में कोई पैसे आ रहे हैं तो आपने उसको जस्टिफाई करना है कि ये आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए हैं। सिमिलरली इसी तरह का कोई कारोबारी आदमी है तो उसके 2 अकाउंट होने चाहिए, एक उसका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और एक इसका बिज़नेस अकाउंट होना चाहिए। बिज़नेस अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस रखें जो उसके कारोबार के लेन देन के लिए, किसी वेंडर की पेमेंट है, किसी कस्टमर की पेमेंट आ रही है तो वो उसमें मंगवाएं। और अगर वो पर्सनल अकाउंट में सिर्फ वो पेमेंट्स रखें जो वो मंथली ख़र्चा करना चाहता है। बिज़नेस अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में हर मंथ एक फ़िक्स सैलरी एक तरह की वो आप कंसिडर कर लें कि जी मैंने हर महीने अपने बिज़नेस के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे रखने हैं। ये ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसको यूके कंसिडर करता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं
तो उसको आपने जस्टिफाई करना है। लेट से अगर कोई सैलरी पर्सन है, अदर देन अकाउंट उसके अकाउंट में कोई सैलरी पेमेंट आ गई, लेट से उसने कोई प्लॉट सेल किया है, कोई उसने गाड़ी सेल की है, तो वो उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाएगा कि जी मेरी 3 लाख रुपए सैलरी है, मेरे अकाउंट में ऑल ऑफ सडन जो 10 लाख रुपए आए हैं वो मैंने गाड़ी सेल की है और उसकी पेमेंट ये आई है, तो उसके प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और जस्टिफिकेशन लेटर देना पड़ेगा। ये वो रीज़न्स हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं और एट द एंड उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। यूके की जो एप्लीकेशन है वो टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स आए आपने एप्लीकेशन पुट किए और सबमिट कर दिया। इसके लिए बाकायदा टाइम टेकिंग चाहिए, टाइम चाहिए इसके लिए, इसको स्टडी करने के लिए। उसके बाद फिर आप वीज़ा जो है अपना अप्लाई करें ताकि आप अपनी 100% चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके वीज़ा अप्लाई करें। उसके बावजूद भी वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होते हैं इन चीज़ों को पूरा रखते हुए भी, लेकिन आप एक एम्बेसी की फ़ीस 50,000 से ऊपर पे कर रहे हो, कंसल्टेंसी की फ़ीस आप अलहदा पे करें, उसके बावजूद अगर आप ऐसे विदाउट तैयारी किए अगर आप एप्लीकेशन दे दोगे तो 99% चांसेस हैं वीज़ा एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के। तो ये थी आज ओवरऑल यूके की वीडियो। यूके की जो एप्लीकेशंस हैं वो उसकी जो वीज़ा कैटेगरी है वो 6 मंथ की है, 2 ईयर्स की है, 5 ईयर्स की है, 10 ईयर्स की है। बहुत से लोग रिस्क ले लेते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही 10 साल का वीज़ा अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले आप 6 मंथ का वीज़ा लें, दैन 2 ईयर्स का, दैन 5 और 10 ईयर्स का। इस तरह करने से एक तो रिस्क फैक्टर ज़रा कम हो जाता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं आप फर्स्ट गो में भी 10 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप हमारा ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस बहरिया टाउन फेज 7 रावलपिंडी में है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।